कीव से बाइडेन लौट के लौटते ही रूस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। रूस की सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी सेना ने 24 घंटे में अपने फाइटर जेट से 22 एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया और यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 30 से ज्यादा बार गोलाबारी की। रूस के विध्वंसक हमलों से कीव, बाखमुत और निकोपोल दहल उठा। खेरसोन में तो सड़क पर रॉकेट हमलों के निशान और खून बिखरा नजर आया। पूरा का पूरा इलाका जैसे श्मशान में तब्दील हो गया। लोगों के आशियाने तबाह हो गए और बाजारों में मातम का सन्नाटा पसर गया। З 15 грудня все це переживаємо. От бачите, 47-ма школа. Спасла тоді нас оця будівля, що пішла волна, а там дірка є, що снаряд не розірвала, і наш дом в ці... वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने खेरसोन पर हमले को लेकर पुतिन को आड़े हाथों लिया। Ворожі атаки, постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча і зазнає там шалених втрат. Генерал Сирський доповів про Бахмутський та Лиманський напрямок. उधर ताजा हमलों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु एजेंसियों को तैयार रहने की बात कही, जिसके बाद यूक्रेन से लेकर पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से मिल रहे हथियारों के बूते यूक्रेन ने जंग में दो हाथ करते रहने की हुंकार भरी है और यूक्रेन की सेना ने जमीन और आसमान से रूसी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेनी सेना की ओर से जारी एक वीडियो में लड़ाकू हेलीकॉप्टर रूस के अड्डों पर बारूद बरसाते नजर आए। जबकि एक दूसरे वीडियो में यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड रूसी सेना पर काउंटर अटैक करती दिखी। बताया जा रहा है इस जवाबी हमले में रूस को भी काफी नुकसान पहुंचा। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक अज्ञात इलाके में रूसी सेना जान बचाने के लिए एक घर में घुसी, लेकिन यूक्रेन ने उस घर को ही धमाके से उड़ा दिया, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा रूसी जवानों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने से पहले ही दुनिया में पैदा हुई नई हलचलों ने सबके होश उड़ा दिए। जहां बाइडेन ने कीव का दौरा कर तहलका मचा दिया, तो वहीं पुतिन ने सीज फायर से इनकार कर संकेत दिए कि जंग अभी रुकने वाली नहीं है। लेकिन इसके बाद पुतिन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरी दुनिया पर एटमी युद्ध का संकट मंडराने लगा। जनता के नाम संबोधन के कुछ घंटे बाद पुतिन ने परमाणु हथियारों के विस्तार पर रोक लगाने वाली अमेरिका के साथ हुई संधि को निलंबित कर दिया। अब तक इस संधि की वजह से रूस के हाथ बंधे हुए थे, मगर इस संधि में रूस की भागीदारी को पुतिन ने निलंबित करके यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका को बढ़ा दिया। दोनों देशों ने न्यू स्टार्ट संधि पर 2010 में हस्ताक्षर किए थे। यह संधि दोनों देशों के परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करती है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल के इस्तेमाल को रेगुलेट करती है। लेकिन पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करता है तो रूस को भी ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं पुतिन के परमाणु संधि तोड़ने के फैसले पर अमेरिका ने नाराजगी जताई। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इसे पुतिन का गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया। The announcement by Russia that it's suspending participation in the START is deeply unfortunate and irresponsible. We'll be watching carefully to see what Russia actually does. We'll of course make sure that in any event we are postured appropriately for the security of our own country and that of our allies. You know, when the administration started, we extended New START because it was clearly in the security interests of our country and actually in the security interests of Russia. That only underscores what an irresponsible action this is. But of course, we remain ready to talk about strategic arms limitations at any time with Russia, irrespective of anything else going on. उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे के बाद पोलैंड पहुंचने पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने पुतिन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि वे चाहे जितना जोर लगा लें, यूक्रेन को हरा नहीं पाएंगे। जबकि पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में लोगों को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने पुतिन को तानाशाह बताया। I'll repeat tonight what I said last year in the same place. A dictator bent on rebuilding an empire will never be able to ease the people's love of liberty. Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. जो बाइडेन ने आरोप लगाया कि पुतिन नेटो देशों में फूट डालना चाहते थे, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए।
He thought he'd get the Finlandization of NATO. Instead, he got the NATOization of Finland and Sweden. He thought NATO would fracture and divide. Instead, NATO is more united and more unified than ever. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन की तारीफ भी की और कहा कि कीव मजबूती और आजादी के साथ खड़ा है। तानाशाह पुतिन से लोहा ले रहा है। I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall, and most important, it stands free. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा के बाद पश्चिमी देश यूक्रेन के पक्ष में और तेजी से एकजुट होने लगे हैं, जिसकी तस्दीक तब हुई जब बाइडेन की यात्रा के अगले ही दिन इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी कीव पहुंच गईं। जॉर्जिया मेलोनी ने बाइडेन की ही तरह पोलैंड से ट्रेन पकड़ी और कीव पहुंची। कीव रेलवे स्टेशन पर मेलोनी का स्वागत करने के लिए पहले से ही यूक्रेनी अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद जॉर्जिया कीव में रूसी हमलों से तबाह हुई जगहों का दौरा करने पहुंची, जबकि रूसी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और उन्हें रूस के खिलाफ मदद देने का भरोसा दिया। Noi ovviamente siamo pronti a fornire ogni possibile assistenza quando ci dovessero essere le condizioni per avviare un qualsiasi negoziato, ma fino ad allora noi offriremo all'Ucraina ogni genere di supporto. Lo abbiamo fatto finora e continueremo a farlo. हालांकि इटली के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की सप्लाई करने से फिलहाल इनकार कर दिया। Aggredito tutte le armi che si forniscono sono armi difensive. Su questo credo insomma che bisogna chiamare le cose con il loro nome. Attualmente la fornitura di aerei non è sul tavolo, dobbiamo in ogni caso ovviamente prendere queste decisioni vedendole con i partner internazionali. Noi, come era stato richiesto e come dicevo, ci siamo. उत्तर प्रदेश में इन दिनों 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा चल रही है, लेकिन नकल के खिलाफ सरकार के कड़े रुख को देखते हुए अब तक लाखों छात्र परीक्षा छोड़ चुके हैं। मंगलवार को यूपी बोर्ड की 10वीं की गणित की परीक्षा थी और जानकारी के मुताबिक उस दिन करीब 1.25 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। 16 फरवरी से शुरू हुई बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन 10वीं और 12वीं के करीब 4.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा नहीं दी थी। जानकारी के मुताबिक अब तक 10वीं और 12वीं के 6.5 लाख से ज्यादा छात्र बोर्ड परीक्षा से तौबा कर चुके हैं। असल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़े जाने पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक नकल करने और करवाने वालों को 3 महीने तक बिना आरोप तय किए हिरासत में रखा जा सकता है। साथ ही बोर्ड परीक्षा में रुकावट डालने या व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्ति कुर्क किए जाने की बात भी कही गई है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में छात्र इस एग्जाम से हट रहे हैं। दिल्ली के लोगों की सुबह की शुरुआत आज घने कोहरे के साथ हुई। राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज हर पल बदल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला, वहीं दोपहर तक तापमान फिर 30 डिग्री के करीब रहा। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। पर्यटन विभाग के मुताबिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के पहले दिन 17,000 लोगों ने पंजीकरण किया। इस साल अप्रैल के महीने से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। केदारनाथ धाम में ताजा बर्फबारी के बाद शानदार नजारा देखने को मिला। रात भर हुई बर्फबारी के बाद मंदिर के ठीक बाहर शिवलिंग की आकृति बन गई। इस शिवलिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जालौन में पुलिसकर्मियों को फिट रखने के लिए फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस खास फुटबॉल मैच में कई महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रहीं।